हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। सिमरिया में दिव्य कथा आयोजन से पूर्व निकली भव्य कलश यात्रा, नर्मदा जल लेकर चली हजारों महिलाएं। सिद्धेश्वर हनुमान जी की भक्ति में डूबे दिनेश कुमार वर्मा कर रहे धनोरा से सिमरिया तक का अनोखा सफर, 60 किलोमीटर का लंबा रास्ता कर रहे तय। जिला चिकित्सालय में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत बताए गए मां के दूध के फायदे, 7 अगस्त तक चलेंगे कार्यक्रम। और विधिक सहायता और जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा सुलभ न्याय, 5 अगस्त से शुरू होगा समाधान आपके द्वार अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की दिव्य कथा में आयोजित कलश यात्रा के लिए नर्मदा जल विशेष रूप से टैंकर से छिंदवाड़ा बुलाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शुक्रवार सुबह छिंदवाड़ा पहुंचे, नर्मदा जल का विधिवत पूजन किया और मां नर्मदा का आशीर्वाद ग्रहण किया। समर्पयामि। ओम गजानन भूतगणाधि सेवितं भोगलेचारु भक्त्यनाम। देखिए, पहले तो ये बागेश्वर धाम महाराज जो आ रहे हैं, उनके आने के पहले 4 तारीख को एक चिखली ग्राम जो है यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर, वहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। उन कलश यात्राओं में गंगा जल, नर्मदा जल भरा जाएगा और करीब 12-15 हजार महिलाएं वो कलश यात्रा के साथ यहाँ आएंगी और वो जो कलश में जो जल होगा, नर्मदा जल, उसी से पूजन का कार्यक्रम भी होगा। शनिवार 5 अगस्त से श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर सिमरिया में संतों के समागम के साथ बाबा बागेश्वर बालाजी महाराज के परम भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री असंख्य भक्तों के समक्ष प्रभु कथा का बखान करेंगे। इस अलौकिक आयोजन से पूर्व वरुण देव की आराधना कर पवित्र जल से स्थापित किए जाने वाले देवी देवताओं के पूजन का विधान है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा श्रद्धा भाव से कलश में नर्मदा जल भरकर कलश यात्रा निकाली गई। जल कलश यात्रा शुक्रवार को चिखली कला माता मंदिर से शुरू हुई और दिव्य कथा स्थल सिमरिया पहुंची। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश धारण किया। कलश यात्रा के लिए छिंदवाड़ा नगर और आसपास के गांव से लेकर जिले के अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी। पीले रंग के वस्त्रों में इस कलश यात्रा में महिलाएं चल रही थी। इस अवसर पर मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत की गई।
सिमरिया में आयोजित दिव्य कथा के कार्यक्रम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में हनुमान जी के एक भक्त दिनेश कुमार वर्मा धनौरा से सिमरिया तक 60 किलोमीटर की यात्रा सड़क पर पैदल और लेटकर तय कर रहे हैं। सिमरिया वाले सिद्धेश्वर हनुमान जी के भक्त दिनेश कुमार वर्मा की इस भक्ति को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं और उनके साथ जयकारा लगाते हुए चल रहे हैं। दिनेश कुमार ने इसी अवस्था में अब तक 40 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। अब वे अनगढ़ हनुमान मंदिर से होते हुए सिमरिया की ओर बढ़ रहे हैं। दिनेश कुमार वर्मा प्रॉपर धनौरा से हूँ। मंदिर जा रहा हूँ हनुमान जी की। कैसे जा रहे हो? मन में जो इच्छा लगी थी जा रहा है हनुमान जी से मिलने के लिए। मतलब पैदल जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं? लेटते हुए जा रहे हैं? बैठते हुए जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं। बैठते हुए जा रहे हैं? हाँ, लेटते हुए जा रहे हैं। जो मतलब जहाँ दिक्कत जाती तो लेट भी जाते हैं। और कितनी लंबी यात्रा है आपकी और कहाँ से कहाँ तक यात्रा है? धनौरा से सिमरिया मंदिर 60 किलो। किससे मिलने जा रहे हैं? हनुमान जी मंदिर। किन उद्देश्यों को लेकर ये हनुमान जी? नहीं, कोई उद्देश्य लेकर नहीं जा रहे हैं हम लोग। आपने जो माला डाले हुए हैं ये ढेर सारी चीज़ की माला है। हाँ जी, माला डाले हुए हैं। हाँ जी। जय हम गए थे बागेश्वर धाम, अभी वहाँ से अभी हम लोग घूम के आए। हनुमान जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। हनुमान जी तो जगह जगह में हैं। कितने लोग हैं आप? कम से कम हम 200 लोग। 5वां दिवस है। कब से निकले आप? हम निकले 31 तारीख। हाँ। ऐसे मन में आपकी ये भावना है कि हमको भगवान से मिलने वहाँ तक जाना और ऐसे लेटते हुए जाना? भगवान जी से तो प्रार्थना तो पहले ही से थी, इच्छा तो बहुत पहले से थी मेरी जाने की। अगर मैं सोच रहा था करके थोड़ा अच्छा मंदिर चला जाऊँ, भगवान जी का दर्शन करूँ, हनुमान जी का। कितने लोग आपके साथ सेवा में लगे? कम से 60-70 आदमी हैं। 60-70 आदमी हो चुके हैं हम लोग। पूरे गांव के लोग हैं? परिवार हाँ, के लोग? पूरे घर परिवार से, पूरे लोग घर परिवार से। देश और दुनिया के लिए क्या चाहोगे? आपकी क्या भगवान से क्या संदेश देना चाहेंगे आप देश के लिए? सबके लिए कृपा चाहिए हनुमान जी से, सबके लिए कृपा। जो लोग जा रहे हैं सब लोग, सबके लिए कृपा चाह रहे हैं। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल,
डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का सप्ताह विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष स्तनपान सप्ताह की थीम अलग अलग रहती है। इसी क्रम में जिला चिकित्सालय पोषण पुनर्वास केंद्र छिंदवाड़ा में विश्व स्तनपान सप्ताह प्रारंभ है। इसी जागरूकता कार्यक्रम के दिवस में स्तनपान के महत्व के बारे में फीडिंग डेमोस्ट्रेटर अंकिता साहू ने जानकारी दी। आहार विशेषज्ञ अंकिता साहू ने बताया कि मां का दूध बच्चे के लिए पहले टीके का काम करता है। बच्चों में दस्त, निमोनिया, मोटापा, एलर्जी, दांत संबंधित बीमारी, सांस संबंधित बीमारी से बचाता है। इस अवसर पर स्टाफ नर्स रूबिका यूके, एएनएम रंजना घोगरे, सरिता साकरे, मेघा सोनी, मालती सोनी, लीलावती झंझोट एवं जिला चिकित्सालय एनआरसी स्टाफ उपस्थित रहा। कई फायदे हैं। स्तन के दूध के पोषक तत्व और संरचना पाचन में मदद करते हैं। सबसे पहले देखिए, माँ का दूध बहुत सुपाच्य होता है, बच्चे को तुरंत पच जाता है, जिससे कि बच्चे को दस्त वगैरह नहीं लगते हैं और पेट नहीं फूलता है। स्तन के दूध से शिशु को एंटीबॉडीज मिलते हैं। एंटीबॉडीज से शिशु की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। इस देखिए दूसरा फायदा क्या है, माँ के दूध में एंटीबॉडीज है, जिससे कि बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिसे हम इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां नहीं घेरती हैं। इस तरह शिशु आंत की सूजन व बीमारियों से बचते हैं। विधिक सहायता व जिला प्रशासन के सहयोग से छिंदवाड़ा में आम जनमानस के लिए 5 अगस्त से समाधान आपके द्वार योजना शुरू की जा रही है।
सुलभ और त्वरित न्याय की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में न्यायालयों में बढ़ते प्रकरणों को कम करने के उद्देश्य से विधिक सहायता अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला प्रशासन को साथ में लेकर विभिन्न विभागों से जैसे वन विभाग, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों से जो प्रकरण शमनीय योग्य या जुर्माना लेकर विभागों द्वारा निपटने योग्य है, उनका समाधान स्थानीय रूप से किए जाने और लोग अनावश्यक न्यायालय तक न जाए, इस उद्देश्य से विधिक सहायता व जिला प्रशासन के माध्यम से सस्ता, सुलभ, त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 5 अगस्त से सभी विभागों में स्थानीय स्तर पर लोक अदालत व विधिक सहायता के माध्यम से त्वरित न्याय प्रदान किया जाएगा। 5 अगस्त को समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यह है कि जो मामले, जो प्रकरण न्यायालय तक पहुंचते हैं या न्यायालय में आते हैं, विभिन्न विभागों के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसे मामलों का उन विभागों के स्तर पर ही निराकरण करना। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि विद्युत विभाग का कोई प्रकरण है, विद्युत चोरी का मामला विद्युत विभाग वालों ने बनाया है। अब अगर वो चाहें तो विद्युत विभाग के लोग उस संबंधित व्यक्ति से फाइन लेकर के उसको अपने स्तर पर ही समाप्त कर सकते हैं। जब वो प्रकरण समाप्त नहीं होता तब वो न्यायालय तक आता है। तो ऐसे प्रकरण जिनमें विभाग अपने स्तर पर उनको समाप्त कर सकता है, तो ऐसे प्रकरणों को निपटाने के लिए और ताकि वो प्रकरण न्यायालय तक न आए, जिससे पक्षकारों का और विभाग का भी समय खराब न हो, उस उद्देश्य से ये समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें वन विभाग, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग और फिर हमारे न्यायालय में जो भारतीय दंड संहिता के ऐसे प्रकरण जो समनीय प्रकृति के हैं, इनको भी प्रकरणों को आपसी राजीनामा के माध्यम से, सुलह समझौते के माध्यम से इनका निराकरण किया जाना है। और समस्त तहसील न्यायालयों में जो तहसीलदार की कोर्ट है, वहाँ पर भी ये कल शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राजस्व प्रकरणों के मामलों का निराकरण किया जाएगा। उसी प्रकार से जो विद्युत विभाग के प्रकरण है, तो वो संबंधित विद्युत विभाग के द्वारा उन प्रकरणों को चिन्हित करने का काम किया गया है, उनको चिन्हित कर लिया गया है। तो वो अपने स्तर पर उसके लिए उसको पहले निपटाएंगे और अगर फिर वो प्रकरण वहाँ सुलह समझौते के माध्यम से उनका निराकरण नहीं होता है, तब वो न्यायालय तक आएंगे। ऐसी वन विभाग का भी मामला है। तो मैं जिले की जनता से यह निवेदन करूंगा कि आपके कोई प्रकरण, चाहे वो विद्युत विभाग से संबंधित हो, वन विभाग से संबंधित हो, आबकारी विभाग से संबंधित हो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हो, या फिर भारतीय दंड संहिता के या राजस्व प्रकरण हो, जो जैसे नामांतरण है, बंटवारा है, रास्ता विवाद है, डिमार्केशन का है, सीमांकन विवाद है, या और भी कोई प्रकरण है जो क्षतिपूर्ति के प्रकरण जो राजस्व प्रकरण कहलाते हैं B 121 के अंतर्गत, तो इन प्रकरणों का भी वो संबंधित विभाग में जाकर के, उन कार्यालय में जाकर के उनका आप निराकरण करा सकते हैं, ताकि आपको ये न्यायालयों तक नहीं आना पड़ेगा और उससे आपका समय और पैसे की बचत होगी। सर, इसमें नगर निगम को शामिल नहीं किया गया है? नहीं, इस बार नगर निगम को शामिल नहीं किया गया। ये 5 तारीख से आपका कार्यक्रम कहाँ से कहाँ होगा? नहीं, 5 तारीख को समस्त जो हमारे सिविल कोर्ट हैं, जिला मुख्यालय सहित जो समस्त तहसील न्यायालय में जो हमारे सिविल कोर्ट हैं, जो दांडिक न्यायालय हैं, वहां पर भी ये शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जो तहसीलदारों के जो न्यायालय हैं, वो कलेक्टर ने उनको, कलेक्टर छिंदवाड़ा ने ऑर्डर कर दिया है, तो वो समस्त तहसीलदार के जो न्यायालय हैं पूरे जिले में, वहां पर भी ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा संबंधित विभाग, जैसे वन विभाग है, तो वन विभाग में जो SDO स्तर के जो कार्यालय है वहां पर, या विद्युत विभाग जहां पर कि वो मामलों का निराकरण हो सकता है, तो वो उन कार्यालयों में भी शिविर आयोजित किया जाएगा। आपका क्या नाम है सर? मैं विजय खोबरागड़े, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा। बस संचालकों ने शुक्रवार को कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से 15 साल के हो चुके बसों के परमिट जारी करने की मांग की गई।
बस संचालकों ने प्रशासन से मांग की है कि अनुज्ञा जारी करवाए, क्योंकि बसों के स्थायी टैक्स वाहन मालिकों से वसूले जा रहे हैं। ऐसे में बस संचालन का न होना मुश्किलें पैदा कर रहा है। हम लोग बस यूनियन की तरफ से आना हुआ है हम लोग का। अभी जो हमारी 15 वर्ष पुरानी बसों का परमिट छिंदवाड़ा RTO के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, हमने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में आवेदन दिया था, तो उन्होंने एक आदेश पारित किया जिसका परिपालन छिंदवाड़ा RTO के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए कलेक्टर साहब से के माध्यम से सचिव महोदय को, प्रमुख सचिव महोदय को हमने आवेदन दिया है और सब हमारी समस्या बताई है कि क्योंकि हमें परमिट नहीं मिल पा रहा है और टैक्स रेगुलर लग रहा है। यदि हमारी गाड़ियों को परमिट नहीं दिया जाता तो हमारी मांग है कि हमारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाए ताकि टैक्स ना लगे, और उन्हीं गाड़ियों को 7 दिवस का परमिट दिया जा रहा है। तो हमारी सिर्फ छोटी सी मांग है कि यदि 7 दिवस का परमिट आप जारी कर रहे हैं तो 30 दिनों का भी परमिट जारी करें। इसी मांग को लेकर हम कलेक्टर महोदय से आज मुलाकात की है हमारे बस यूनियन में। आपका नाम? रोमी राय, जिला अध्यक्ष। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई राजनीतिक सवाल उठाए।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनाव संयोजक कन्हैयाराम रघुवंशी और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष जागेंद्र अल्डक उपस्थित थे। की तरफ से मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता चाहे हमेशा चाहे जनसंघ के समय हो या अभी हम लोग हमेशा साधु संतों का सम्मान करते उन्हें पूछते हुए आए हैं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा हमेशा साधु संतों का अपमान किया गया और लोगों की आस्थाओं के साथ, लोगों की श्रद्धा के साथ हमेशा कांग्रेस ने कुठाराघात किया है और जो देश के हमारे साधु संतों को पूजा जाता है उनको बदनाम करने का काम, उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस के द्वारा हमेशा किया जाता रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, जैसा मैंने कहा हम उनका सभी स्वागत करते हैं हम, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर के कांग्रेस के नेता इनके द्वारा अमर्यादित और अपमानजनक बातें की गई और मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सवाल हम इसलिए आपसे कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप कृपया करके इसका जवाब आप दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी के अपमान के बारे में आपने बात की, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री से इस विषय पे कोई चर्चा भाजपा की हुई कि आपका अपमान हुआ उसके बाद भी आप छिंदवाड़ा आ रहे हैं? इस विषय में उनसे हमारे लेवल में कोई चर्चा नहीं। जी हाँ, अभी हमारा अमरवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ जिसमें प्रहलाद जी आए थे और अभी 17 तारीख की डेट और फाइनल हुई है, जिसमें प्रहलाद जी चोरी विधानसभा और जुन्नारदेव विधानसभा के कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन देंगे। सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर मनोज पुष्प ने सभी विभाग प्रमुखों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से सीएम हेल्पलाइन में प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। इस मौके पर एडीएम केपी बोपचे और सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे। एक बंद हो गई है सर, 13 बची हुई है और आरबीसी 6-4 से संबंधित है सर, खसरा खतौनी की नकल प्राप्त करने संबंधित 6 कंप्लेंट्स है और सर बंटवारे नामांतरण संबंधी 36 कंप्लेंट्स है सर और बीपीएल की 40 कंप्लेंट्स है। जो आप रेवेन्यू हो तो सीएम हेल्पलाइन के हिसाब से तो आप उनको हैंडल कर ही रहे हो, साथ में ये भी देखो कि रूटीन में हमारे ये काम हो जाने चाहिए थे क्या? यस सर, क्योंकि सब लोक सेवा गारंटी में भी कवर हो रहे हैं। राइट सर, सभी के लिए एक निश्चित समय सीमा भी दी हुई है, तो इन शिकायतों का हम प्रॉपरली हैंडल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको क्यों सीएम हेल्पलाइन में आना पड़े, इस चीज को भी रिव्यू करें और जो बातें हम कह रहे हैं वो सभी विभाग के लिए अप्लाई करता है। शिकायतें आनी तब कम हो जाएंगी अगर हम रूटीन में शिकायतों का निराकरण सेंसिटिविटी के साथ प्रॉपरली लोक सेवा गारंटी के अनुसार अगर करते रहे तो जब भी आप इसको हैंडल कर रहे हो वो ये भी आप कोशिश करके देखो कि क्यों इनको सीएम हेल्पलाइन में आना पड़ा है, अगर हम सीमांकन क्यों नहीं कर पाए हैं या खसरा का तो नहीं। जी सर, अभी करंट में सर 179 है सर शिकायतें, जिसमें से 50 शिकायतें सर पीएम किसान की हैं जो सबसे अधिक है सर, इसलिए नहीं हुआ है सर। रेवेन्यू में अलग से ये मैंडेट रहेगा कि जब ट्यूसडे को हम लोग समीक्षा करेंगे तो पीएम सीएम किसान के इशूज की आप टेबुलर फॉर्म में बताएंगे। उपसंचालक कृषि केंद्र जितेंद्र सिंह द्वारा शुक्रवार को कृषि कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपने ही विभाग के सभी अधिकारियों की आगामी समय में फसलों को लेकर एवं मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में सभी एसडीओ और परियोजना अधिकारी उपस्थित रहे। हमारे एसडीओ को एसडीओ को पूरी चीज पता हो हमारे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टच में है कि नहीं, कॉन्टेक्ट में है कि नहीं, अभी ये गैप समझ में आता है। ठीक है, अगली बार सीसी और भी माइक्रो डेटा और जिले में आप इसको निकालिए, कोई चाहिए और एसडीओ लोगों की जवाबदारी नहीं। अब मैं एसडीओ से पूछूंगा आपने का क्या काम देखा, ये कहाँ गए, क्या कर रहे हैं और कौन सी एक्टिविटीज कर। सावन के पवित्र माह में शहर में विभिन्न धार्मिक आयोजनों का दौर जारी है। शहर में जगह जगह रामायण पाठ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मोहन नगर क्षेत्र में वानखेड़े परिवार के यहाँ शुक्रवार को आयोजित रामायण पाठ में क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। सिमरिया में दिव्य कथा आयोजन से पूर्व निकली भव्य कलश यात्रा, नर्मदा जल लेकर चली हजारों महिलाएं। सिद्धेश्वर हनुमान जी की भक्ति में डूबे दिनेश कुमार वर्मा कर रहे धनोरा से सिमरिया तक का अनोखा सफर, 60 किलोमीटर का लंबा रास्ता कर रहे तय। जिला चिकित्सालय में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत बताए गए मां के दूध के फायदे, 7 अगस्त तक चलेंगे कार्यक्रम। और विधिक सहायता और जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा सुलभ न्याय, 5 अगस्त से शुरू होगा समाधान आपके द्वार अभियान। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।